अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वकाल स्मरणीय परमात्मा की असीम अनुकंपा हम सबके आराध्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय सर्वकाल स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान काशी से पधारे हुए श्री गुरु काशी विद्या भवन के परम वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी ब्रजेशानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। दिल्ली से श्री गुरु काशी आश्रम से पधारे हुए परम वंदनीय पूज्यपाद काशी स्वामी श्री ओमकारानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मन संचालक परम पूज्यपाद सुखमी जी श्री विश्व चेतन जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम एवं सभी विराजमान संतों को प्रणाम। भक्तिमती माताओं बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर अभी हमारे मधुर कृष्ण जी से श्रवण कर रहे थे। भगवान भक्ति से रीझते हैं, भक्ति से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में षष्ठम स्कंद में भगवान कहते हैं श्री सुखदेव जी, परमात्मा की भक्ति ही एक श्रेष्ठ है जिसके द्वारा मानव जीवन सफल हो जाता है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। वासुदेव भगवान के परायण हो जाएं तो क्या होगा? बोले बड़े से बड़ा मैला कुचैला गंदा कपड़ा हो, मैल लगा हो, कीचड़ लगी हो और उसको अच्छे से पानी में खूब अच्छे से भींचा जाए, धोया जाए, साबुन लगाया जाए तो वो बिल्कुल साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। ऐसे ही कितना बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा दुराचारी हो, सच्चे मन से शरणागत भाव लेकर के और जो वासुदेव के परायण हो जाता है तो अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो निहारमिव भास्करः, प्रकाशवान हो जाता है, भक्तिवान हो जाता है, उसको उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन पारायण हो, किसी भी स्थिति में हो, वासुदेव परायण हो, वासुदेव स्वरूप भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान के परायण हो, हर क्षण परमात्मा गुरु रूप में आके हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हृदय से हो। पंढरपुर की सच्ची घटना, चंद्रभागा नदी बड़ी पावन पवित्र नदी, विठ्ठल भगवान का वहाँ बड़ा दिव्य दर्शन है।
बड़ा सौंदर्य है। एक सखूबाई हुई, सखूबाई ने बचपन से ही अपने माता पिता के संस्कार से विट्ठल भगवान की पूजा किया करती थी। विट्ठल भगवान साक्षात भगवान श्री नारायण ही हैं, कृष्ण ही हैं। भगवान श्री विट्ठल की इतनी पूजा करते थे बाल्यावस्था से। देखिए, बच्चों में संस्कार आते हैं माता पिता के द्वारा, सबसे पहले संस्कार। तो उनके घर में ठाकुर जी की नित्य पूजा होती थी। तो सखूबाई जब छोटी थी 5 साल की, तो अपनी माँ से बोली, मैं भी अपने ठाकुर जी लूँगी। तो छोटे से विट्ठल भगवान की मूर्ति उनकी माता लेके आई और सखूबाई को दे दी। बोली, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इनकी पूजा करना, इनको भोग लगाना। तो वो नित्य भगवान को भोग लगाती हैं, आरती करती हैं और शयन कराती, भगवान को सुलाती है, जगाती है। ऐसा करते करते किशोर अवस्था हो गई, विवाह की बातें चलने लगी। सखूबाई का विवाह हो गया, लेकिन सखूबाई अपने ठाकुर जी को साथ में लेके चलती है डोली में, और ससुराल लेके आ गई। ससुराल में जितने ससुराल वाले सदस्य थे सब बड़े नास्तिक थे। कभी तिलक नहीं लगाना, भगवान की कभी पूजा नहीं करना। वो थोड़े रिच फैमिली के थे, हाई फाई। तो सखूबाई जब नई नई दुल्हन आई, बहू बन के आई है ससुराल में, तो 2 दिन तो सासू जी ने कुछ नहीं कहा। सखूबाई का तो वो ही नियम था, ठाकुर जी विट्ठल भगवान को सुलाना, फिर सुबह उत्थापन दर्शन करना, जगाना, ठाकुर जी को नहलाना और ठाकुर जी के संपूर्ण श्रृंगार विधिवत करना। अब भगवान की सेवा पूजा में टाइम तो लगता ही है। तीसरे दिन सासू जी ने कहा, देख बहू, ये ढोंग धतूरा हमारे घर नहीं चलेगा, अपने घर में चलाना, अपने माँ के यहाँ। हम तो मन में भगवान को मानते हैं, ये सब पूजा पाठ हम नहीं समझते। कल से अपने ठाकुर जी को बक्सा में रख दो और अपने घर का काम करो, तुम यहाँ की बहू बन के आई हो। ऐसा जब कहा तो सखूबाई ने एक भी जवाब नहीं दिया और माँ जी को समझाया, सासू जी को, माँ जी मैं आपका हर काम करूँगी, झाड़ू पोछा गोबर जो भी तुम कहोगे, लेकिन ऐसा मत कहो कि हमारे ठाकुर जी को बक्सा में बंद कर दो। हमारे विट्ठल भगवान बक्से में बंद हो जाएंगे तो उनकी सांस रुक जाएगी, दम घुट जाएगा। अब सास उस प्रेम को तो समझती नहीं थी। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, बंद कर दे। अपने बेटे को भी सिखा दिया और अपने पति को भी, अर्थात सखूबाई के पति को और ससुर को। तो पूरा घर एक तरफ और सखूबाई एक तरफ। अंत तो गत्वा सखूबाई को पति ने डांट फटकार के 1-2 चांटे भी लगा दिए कि माँ की बात नहीं मानती, तू ज्यादा ढोंग धतूरा करती, मेरे घर में ये सब नहीं चलता, अपने ठाकुर जी को बंद कर दे। सखूबाई ने बक्से में तो भगवान को बंद कर दिया, लेकिन अंदर से बहुत रोई। सायंकाल हो गया, रात्रि बीत गई, पूरी रात सखूबाई को नींद नहीं आई, बहुत रोई। रात्रि में जब सो गए सब, 2-2:30 बजे सखूबाई धीरे से उठी और विट्ठल भगवान को धीरे से स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, वस्त्र पहना दी और प्रार्थना करी, हे विट्ठलनाथ, हम अपने माता पिता के यहाँ तो ऐसी आपकी सेवा करते थे,
आप ऐसी कृपा करो कि हमारे ससुराल वालों की सबकी बुद्धि को पलट दो, ये भी आपकी सेवा में लग जाए। देखिए, भगवान का जो साधक होता है, भक्त होता है, वो कभी प्रतिशोध का भाव नहीं रखता। नहीं तो सखूबाई चाहती तो केस कर देती, वो पूरा ससुराल पक्ष बंद हो जाता, सबको जेल हो जाती दहेज एक्ट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सखूबाई ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे विठलनाथ, आप इनकी बुद्धि को सबको अपने चरणों में लगा दो। सखूबाई केवल भगवान के परायण है, भगवान के चरणों में ही उसकी अनुरक्ति है। अब वो क्या करती है, उसका नियम बन गया कि रात्रि में 2:30 बजे भगवान को नहलाना, भोग लगाना और रोना और भगवान से निवेदन करना है, विठलनाथ, अब ऐसी स्थिति है, हमारी सास भी डांटती है, ससुर भी डांटते हैं, वो घर का मैं पूरा काम भी करती हूँ, चंद्रभागा नदी से जल लाती हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी से जल ला के पूरे परिवार को नहलाना और उसी जल से भोजन बनाना, पूरा काम सबको से कराते हैं। 1 वर्ष बाद विठल भगवान का उत्सव आता है, वार्षिक उत्सव, जैसे हमारे ठाकुर ब्रज बिहारी जी का उत्सव है। तो वो अपने मायके से माता पिता के साथ में विठल भगवान के मंदिर जाया करती थी और उत्सव में खूब नाचती थी, कीर्तन करती थी, सेवा करती थी और विठल भगवान से लाड़ लड़ाती थी। अब गांव-गांव से मंडली की मंडली जा रही है, ढोलक मंजीरा लेके विठल भगवान के मंदिर में कीर्तन करते हुए उत्सव में। सखूबाई जल भर करके जा रही थी तो सखूबाई के नेत्रों में झरझर आंसू बह रहे हैं और रोती जाती है और कहती है कि हे विठलनाथ, हर वर्ष इतना जीवन बीत गया, आपका एक भी वर्ष मेरा नागा नहीं हुआ और आपके उत्सव में मैं सम्मिलित हुआ करती थी। इस बार मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। हे नाथ, ऐसी कृपा करना कि हमें अपने दर्शन जरूर करा दें। ऐसा कह के जल भर के और वो अपने घर लाई ससुराल में। इतनी संगत है विठल भगवान के मंदिर में, आज विठल भगवान उदास खड़े हैं। रुक्मिणी जी ने पूछा, हे नाथ, आज तो आपको अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए, आज तो उत्सव है। विठल भगवान बोले, हे रुक्मिणी, मेरे सभी भक्त आए हैं, हमारी प्रिय भक्ता सक्कू नहीं आई है। रुक्मिणी जी बोली, नाथ तो मैं लेके आऊं? बोले नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करना। नित्य की भांति सक्कूबाई अपने घर से जल भरने के लिए गागर रखती है, 2-3 घड़े जल के लेके आती है, नदी से जल भरती हैं चंद्रभागा से। तो भगवान विठलनाथ सक्कूबाई की सहेली बनकर के आए और कहने लगे, अरे बहन, तू यहाँ पानी भर रही है, दर्शन करने नहीं जाना? विठल भगवान का वार्षिक उत्सव हो रहा है, पास में ही मंदिर है भगवान का, थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर पर। सक्कूबाई बोली, अरे बहना, मेरी तो बहुत इच्छा है, हृदय मेरा भगवान के दर्शन उत्सव में जाने के लिए रो रहा है, लेकिन जाऊं कैसे? अच्छा, बोले तू ऐसा कर, मैं तेरे घर में पानी भर दूंगी, तू जा जल्दी से दर्शन करके आ जा। विठल भगवान स्वयं सक्कूबाई की सहेली बनके और सक्कू के घर पानी भर करके और गागर लेके गए। सक्कूबाई विठल भगवान के दर्शन कर रही है और दर्शन करते ही सक्कूबाई के हृदय में एकदम से भावावेश आया। ऐसा भावावेश प्रकट हुआ
इतनी भाव विभोर सखूबाई हो गई कि भगवान विट्ठल के मंदिर के प्रांगण में नृत्य करते करते और वहीं गिर पड़ी, प्राण निकल गए। सखूबाई के ससुराल वाले लोग भी उस गांव के वहां थे और वो भी मंडली लेके कीर्तन की और कीर्तन कर रहे थे, तो वो भी ढोलक मंजीरा बजा रहे, सखूबाई नाच रही। नाचते नाचते सखूबाई के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। उसको इतना विरह प्रकट हुआ, भगवान के दुसह वियोग जन्य ताप में संतप्त होकर के उसका हृदय व्यथित हो गया और करुणा भाव उसके हृदय में प्रकट हुआ। भाव कि हे नाथ, अब संसार में रह के मैं क्या करूंगी? संसार में तो संसार को जी भर देख लिया, अब तुमको जी भर देखेंगे। अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पीकर देखेंगे। कीर्तनामृत प्राप्त हो गया सखूबाई को। सखूबाई का शरीर वहीं पड़ा है। सखूबाई के ससुराल पक्ष के जो गांव के लोग थे, उन्होंने देखा, अरे बोले तो अमुक व्यक्ति की बहू है, हमारे पड़ोसी की बहू है, सखू है तो सखूबाई है। सखूबाई के शरीर को चंद्रभागा नदी के पावन तट पर ले गए और वहीं पर उसके अग्नि समाधि जला दिया शरीर में। इधर उत्सव भगवान का महीनों चलता है। पंढरपुर की यात्रा होती है महाराष्ट्र में, लाखों लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। तो भगवान के उत्सव चल रहे थे। इधर भगवान विट्ठलनाथ सखू की सहेली बनकर के